अस्सलाम वालेकुम K4। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडे इज़ आवर मैथ्स लेक्चर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ सब्ट्रैक्शन। हमने अपने लेक्चर नंबर 5 में एडिशन का टॉपिक किया था। अब हम अपना सब्ट्रैक्शन का टॉपिक करेंगे। इसमें हम सब्ट्रैक्शन सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमने टेबल ऑफ 6 एंड 7 करना है और होम टास्क भी सब्ट्रैक्शन सम से रिलेटेड ही है। सबसे पहले हम लोग टेबल्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टेबल। ये आपने अपनी नीट कॉपीज में करना है। टेबल ऑफ 6 है एंड 7 है। 6 zeros are 0, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 six are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60। आपने एक पेज पे एक ही टेबल लिखना है, एक पेज पे दोनों टेबल आपने नहीं लिखने हैं। 7 zeros are 0, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63, 7 tens are 70। ये आपके टेबल्स हैं, ये आपने अपनी कॉपीज पे करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन। हमने लास्ट टॉपिक में अपने एडिशन किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें से जो उसकी दूसरी वैल्यू को हम कट करके, उस वैल्यू को कट करके जो वैल्यू आती है वो हमारी रिमेनिंग वैल्यू होती है। सब्ट्रैक्शन उन्होंने एक हमें एग्जांपल दी हुई है। द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। या शायद हमने साइंस में भी पढ़ा था कि जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इफ़ देयर आर 66,178 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, कि अगर टोटल हमारे पास 66,178 टाइप्स के वर्टिब्रेट्स हैं तो आउट ऑफ विच 32,900 टाइप्स आर फिश, उसमें से 32,900 टाइप्स की फ़िश हैं। तो हमने बताना है कि हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर देयर अदर देन फिश के बाकी हमारे पास कितने वर्टिब्रेट्स रह गए हैं फ़िश के अलावा। टू फाइंड दिस क्वांटिटी, उन्होंने कहा कि अगर ये क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 32,900 को 66,178 में से। हमें फ़िश की वैल्यू पता है, हमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की कितनी तादाद है वो हमें, बाकी कितनी तादाद रह गई है वो हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स कितने थे 66,178, टाइप्स ऑफ फिश कितनी थी 32,900। इसमें हमने बताना है कि रिमेनिंग टाइप्स हमारे पास वर्टिब्रेट्स की कितनी रह गई हैं। हम लोग वही राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 8 में से 0 को माइनस किया, 8 एज इट इज़ आ गया। 7 में से 0 को माइनस किया तो 7 आ गया। अब ऊपर 1 है, नीचे 9 है, तो 9 बिगर वैल्यू है और 1 स्मॉलर वैल्यू है। तो स्मॉलर 1 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 कैरी करेंगे। जब हमने 1 कैरी कर गया तो ये 11 बन गया। अब 11 में से हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास 2 रह गया। इधर जब हमने 1 कैरी कर लिया था तो 6 की जगह 5 रह गया था, तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस किया तो 3 रह गया। तो हमारे पास 33,278 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर देयर अदर देन फिश, के फिश के अलावा हमारे पास 32,278 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स रह गए थे। I hope you understand this example. Now we are going to start our exercise. Let's start our exercise. ये आपने अपने नीट कॉपीज पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपने जैसे हमने प्लस के सम्स में एडिशन में किया था वैसे ही आपने सब्ट्रैक्शन में करना है। पहले 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस की हेडिंग देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 43,562, जिसमें से हमने 7,366 को माइनस करना है, राइट। अब ऊपर 2 है, नीचे 6 है, तो 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो हम 7 वाली वैल्यू से 1 कैरी करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 12 में से 6 को माइनस किया, 6 रह गया। जब हमने 1 इधर कैरी कर दिया था तो वहाँ 6 की जगह 5 रह गया था, तो 5 में से 6 भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम फिर अगेन 7 वाली वैल्यू से 1 कैरी करेंगे। 5 में से 1 कैरी किया इधर, तो इधर 15 बन गया, और उधर जब 5 में से 1 कैरी कर लिया था तो वहाँ 4 लेफ्ट रह गया। अब 15 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास
9 रिमेनिंग रह गया। ठीक, अब 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। अब 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन वी आर गोइंग टू कैरी फ्रॉम द अगेन वी आर गोइंग टू कैरी द वैल्यू। सो 4 में से हमने इधर 1 कैरी किया तो इधर 3 लेफ्ट रह गया और उधर 13 हो गया। 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 आ गया। वहाँ रिमेनिंग वैल्यू 3 रह गई थी, अब 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इस 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई? 36,196। इसी का पार्ट बी है, हमारे पास वैल्यू है 56,848 एंड दिस हमने इसमें से किसको माइनस करना है? 34,389 को। अब 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे? हम 4 में से 1 कैरी कर देंगे तो 4 की जगह हमारे पास 3 लेफ्ट रह जाएगा और वहाँ 18 बन जाएगा। अब 18 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में 9 आ जाएगा। उधर 3 लेफ्ट रह गया था, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, वी आर गोइंग टू कैरी अगेन। सो हम 8 में से 1 को कैरी करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा और वहाँ रिमेनिंग वैल्यू 7 रह जाएगी जब हम 8 में से 1 कैरी कर लेंगे। सो 13 में से 8 किया 5। नेक्स्ट जब हम 7 हमारे पास रह गया था, 7 में से 3 माइनस किया 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2। So we get the remaining value 22,459. Now part C है हमारा 93,921। इसमें से हमने 24,618 को माइनस करना है। अब हमारे पास ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, मतलब 1 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू कैरी अ वैल्यू ऑफ 1। हम 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा और जब हमने 2 में से 1 कैरी कर लिया था तो वहाँ पे 1 रह गया है। 11 में से हमने 8 माइनस किया, हमारे पास 3 रह गया। 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 लेफ्ट हो गया। 9 में से 6 माइनस किया तो 3 लेफ्ट रह हो गया। अब 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, सो वी अगेन कैरी वी आर गोइंग टू कैरी। वहाँ से हमने 1 कैरी किया तो हमारे पास 13 बन गया और जब 9 में से हमने 1 कैरी करी है तो वहाँ रिमेनिंग वैल्यू 8 रह गई है। 13 में से 4 माइनस किया 9 आ गया और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 लेफ्ट रह गया। सो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई? 69,303। पार्ट डी है 65,675, जिसमें से हमने 16,447 को माइनस करना है। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हम कैरी करेंगे। हमने यहाँ से 1 कैरी किया तो हमारे पास 15 रह गया, वो बन गया। और उधर जब हमने 7 में से 1 कैरी कर दिया था तो हमारे पास 6 लेफ्ट रह गया। 15 में से 7 माइनस किया 8 आ गया। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। अगेन 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। अब हमारे पास 5 है ऊपर, नीचे 6 है तो 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, हम कैरी करेंगे। हमने 1 कैरी कर लिया और पीछे 6 की जगह 5 रह गया। तो 15 में से 6 गया 9 आ गया और 5 में से 1 गया 4 आ गया। ये आपने बाकी सम्स खुद से करने हैं, ठीक है। एज सेम मेथड के ये सम्स हैं और आपने सारे सम्स जो हैं वो अपनी नीट कॉपीज में करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, साद हैड ₹52,490। ही बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹15,873। कि साद के पास टोटल अमाउंट थी 52,490, उसमें से उसने 15,873 रुपीज़ की बाइसिकल खरीद ली। नाउ हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, कि उसके पास कितने पैसे बाकी रह गए थे, ठीक है। साद हैड कितनी अमाउंट थी उसके पास? 52,490। ही बॉट अ बाइसिकल, कि उसने बाइसिकल खरीदी कितने की? 15,870। सो उसके बाद मनी लेफ्ट हमने फाइंड आउट करना था कि उसके पास कितने पैसे रह गए। तो हम 52,490 में से 15,873 को माइनस कर देंगे। 10 वहाँ 0 है, 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते तो हम 1 कैरी करेंगे तो वहाँ 10 बन जाएगा। और 9 में से हमने 1 कैरी किया था तो हमारे पास वहाँ 8 लेफ्ट रह जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1 लेफ्ट रह गया। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते इसलिए हम अगेन कैरी करेंगे। 2 में से 1 कैरी कर लिया और जहाँ 2 में से हमने 1 कैरी किया था वहाँ 1 लेफ्ट रह गया। अब 14 में से 8 माइनस किया 6 आ गया। अब 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता,
हम दोबारा कैरी करेंगे। 5 में से 1 हमने कैरी किया, उधर 11 बच गया और यहाँ 4 लेफ्ट रह गया। 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया और 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। सो 36,617 रुपीज जो थे वो साथ के पास लेफ्ट मतलब बाकी रह गए थे। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है कि इफ द प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज ₹18,759, कि अगर बाइसिकल की प्राइस 18,759 होती तो हाउ मच मनी विल बी रेड, तो फिर साथ के पास कितनी मनी रह जाती। पहले उन्होंने हमें बाइसिकल की अमाउंट 15,873 रुपीज़ दी थी, तो उसके पास 36,617 रुपीज़ लेफ्ट रह गए थे। अब उन्होंने हमें बाइसिकल की प्राइस 18,759 रुपीज़ दी है, तो अब हमने बताना है कि उसके पास कितनी पैसे जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। टोटल मनी कितनी है 52,490। तो अगर अब प्राइस इफ द प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज के मतलब अब जो प्राइस बाइसिकल की है 18,759, तो हमारे पास कितनी मनी जो है वो लेफ्ट रह जाती है। तो हम क्या करेंगे 52,490 में से 18,759 को माइनस किया है, तो हमारे पास प्राइस कितनी रह गई है 33,730। सो हमारे पास मनी वॉज लेफ्ट 33,731। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रैनरी देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। ग्रैनरी मतलब एक गोदाम में जो था वो 66,375 बैग्स पड़े हुए थे चावलों के और आटे के। इफ नंबर ऑफ व्हीट बैग्स आर 44,468, के अगर गंदुम के जो मतलब आटे के जो थैले थे वो 44,468 हैं, तो बताएं कि चावलों के मतलब राइस बैग्स कितने रह गए हैं। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे 66,375 और नंबर ऑफ व्हीट बैग्स हमारे पास कितने थे 44,468। तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास राइस बैग्स कितने हैं। तो हम 66,375 में से 44,468 को माइनस कर देंगे। जब हमने उसमें से उसको माइनस किया तो हमारे पास राइस बैग्स की वैल्यू आ गई और हमारे पास राइस बैग्स कितने रह गए थे 21,907। नाउ योर होम टास्क, आपका होम टास्क है कि आपने ये वर्ड प्रॉब्लम करनी है। नंबर 1 है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड ₹35,278 फॉर अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कि क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए 35,278, ठीक है। while the students of class 4 collected ₹32,184, और क्लास 4 के बच्चों ने 32,184 रुपीज़ कलेक्ट किए। हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4, आपने ये बताना है कि क्लास 3 ने कितने पैसे ज़्यादा जो हैं वो क्लास 4 से ज़्यादा कलेक्ट की हैं। आपने पहले इसकी स्टेटमेंट बनानी है और फिर इस क्वेश्चन को जो है वो आपने सॉल्व करना है जैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी व्हाइल द अदर कैंडिडेट गॉट 86,733 वोट्स, कि हमारे एक कैंडिडेट को 62,436 वोट्स पड़े और दूसरे कैंडिडेट को 86,733 वोट्स पड़े कास्ट की हुए हैं, ठीक है। हाउ मच मोर वोट्स डिड द सेकेंड कैंडिडेट गेट देम द फर्स्ट वन, कि आपने ये बताना है कि कौन से कैंडिडेट के सेकेंड कैंडिडेट को कितने ज़्यादा वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए हैं फर्स्ट वन से, ठीक है। आई रिपीट a candidate got 62,436 votes from one's constituency while the other candidate got 86,733 votes. How much more votes did the second candidate get than the first one, कि आपने बताना है कि सेकेंड वन को कितने ज़्यादा वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं फर्स्ट वन से। आपने पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और देन आपने इसको सॉल्व करना है। जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया आपने भी वैसे ही सेम एज इट इज़ ही उसी मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं, आपने इनको वर्टिकली एक पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बता दिया है, हॉरिजॉन्टली लिख के और फिर आपने इन सम्स को जो है वो सॉल्व करना है। ये सारे सम्स और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपने अपनी नीट कॉपीज पे करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर। Thank you.